बोल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल दे एक बड़ा सबड़ा भाई और बहना ने राम राम। भाई बना स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस की जान एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो है संविधान दिवस। प्रतिवर्ष आप 26 नवंबर ने वो दिन मनावा हाँ, और इका मनावा के पीछे कारण यान है कि ई दिन ही सन 1949 में 26 नवंबर का दिन ही संविधान सभा की प्रस्तावना ने स्वीकार करो हो, और भारत देश जो है अब कानून का शासन सो चाली साम्राज्यवाद के स्थान पर ई अवधारणा ने स्वीकार करो हो। और भी कुछ बातें ही पहली आन आप जो दिन है आप राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जानता है, लेकिन अंबेडकर जी की 125वीं जयंती आप इन्हें संविधान दिवस के रूप में मनावा ला गया। बाहर बना अम्बेडकर जी की जाने अपना जो भारत देश है इनमें तमाम तरह का ऋषि मुनि भी हुआ है, समाज सुधारक भी हुआ है, और देवों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, समाज सुधारका की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। और यान केवना के अट तो भगवान राम और भगवान कृष्ण भी जन्म लिया है, भगवान भी देवता भी अट जन्म ले बानतर से अपनी ईशान की भूमि है। ईशान ही अपने एक महापुरुष हुए है भगवान बिरसा मुंडा। पूरे देश वहाँ की 150वीं जयंती वर्ष भी मना रहे हैं। तो आज की चौपाल में आप दो विषयों पर, एक तो जनजातीय गौरव दिवस और साथ ही साथ संविधान दिवस पर ये दो विषय माथा बातचीत कर हैं। आज अपनी चौपाल में दो विशेषज्ञ आप आमंत्रित करें हैं। आप हैं डॉक्टर SP महिंद्रा साहब। राम राम साहब महिंद्रा साहब। आप विभागाध्यक्ष हैं हिंदी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर से अपने बीच में। और दूसरा विशेषज्ञ है डॉक्टर कमलेश जी मीणा साहब। आप शिक्षाविद हैं, सहायक क्षेत्रीय निदेशक हैं इग्नो यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो महिंद्रा साहब मैं था सो यही जानना चाहूँ कि भगवान बिरसा मुंडा बहुत एक व्यक्तित्व है, बहुत कम उम्र में ही देश के तणी वे जान दे दी। तो थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में माँ का दर्शक भाई बहन बताओ। गोविंद जी, छोटा जीवन और बड़ी बात। आप देखें, ऐसा व्यक्ति पूरे झारखंड में जिनके नाम से एयरपोर्ट बना हुआ है, जिनके नाम से ऐसी कोई संस्थान नहीं है, चाहे वहाँ का कोर्ट हो चाहे कोई और हो, जहाँ पर बिरसा मुंडा जी का नाम नहीं हो। और तो और हमारे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगी हुई है बिरसा मुंडा जी की, तो कहीं न कहीं ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 25 साल में वह कर दिया था जिसकी वजह से आज भी देश उनको याद कर रहा है। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म होता है, और उस समय स्थितियां आपको पता है कि भारत देश गुलामी की वह स्थिति में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जिसमें सारे जल जंगल और ज़मीन पर अंग्रेज अपना शासन चाह रहे थे। वो पूर्णतया उसको वहाँ से ख़त्म करके उसका फ़ायदा ले जाना चाहते थे। एक जगह एक लेखक करुणिंती राय कहती हैं कि जब वो शुरू में आए थे तो अपनी मिशनरी का प्रचार करते हुए बाइबल लेकर आए थे। उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे आदिवासी भाइयों के पास में ज़मीन थी। और एक समय ऐसा आया जब आदिवासी भाइयों के हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में ज़मीन थी, पूरा का पूरा कब्जा करने की। और यहाँ जब ये सारी पीड़ा जब लोग भोग रहे थे, लगान की पीड़ा को लोग भोग रहे थे, जहाँ पैदावार उतनी नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी अपना लगान जमींदारी प्रथा से वसूल वो करवा रहे थे, उस समय छोटे छोटे विद्रोह पनपने लगे। और उसी में एक विद्रोह के जो नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं वो बिरसा मुंडा जी थे। जी, बिरसा मुंडा जी अपने 25 साल में वह व्यक्तित्व था जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजों ने एक वहाँ पर कमिश्नर फोर्ब्स हुआ करते थे, और उस समय उन्होंने सोचा कि लोगों पे भय फैलाने के लिए इनको जब कोर्ट में पेशी करनी जाए तो इनको बेड़ियों से बांध करके और रास्ते में से लाया जाए, तो इनकी जो पीड़ा है वो झलकेगी और लोग बाग भयभीत होंगे और हमारा शासन बढ़िया तरीके से चल पाएगा। लेकिन हुआ क्या, उन बेड़ियों में जहाँ रक्त उनके पैरों में निकल रहा था, हाथों में निकल रहा था, लेकिन उस वीर सपूत के चेहरे से
कहीं पर भी शिकन नहीं नज़र आ रही थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के दिल दिमाग में उसकी जो मजबूती है वो उभर करके आई, और उस समय कमिश्नर को एहसास हुआ कि अपन ने ये गलत किया, क्योंकि इस समय जो भीड़ है, हज़ारों की भीड़ जुट गई और वह उनके विचारों के साथ साथ आंदोलित अवस्था में आ गई, और वहाँ उनको पुलिस बुला करके कंट्रोल करना पड़ा। तो कई बार व्यक्तित्व ऐसा होता है जो अपने आप में अपने आप को इस मजबूती से प्रकट करता है कि लोग उसे भगवान मानने लगे। भाई बिल्कुल सही बात है। भगवान को दर्जो अगर आम जनता या आम समाज वाने देवे है तो इनके पीछे निश्चित रूप से वहाँ की त्याग तपस्या और वहाँ की जो सोच जी समाज ने न केवल स्वतंत्रता सेनानी हाँ बल्कि एक समाज सुधारक भी हाँ। बिल्कुल कमलेश जी मैं था कहना का वो चाहूँ वो जो आप जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं तो एक पाचा कई सोच है अबारी की अतरी चर्चा क्यों है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे देश में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे कंसेप्ट था, भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जीवन गाथा को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए विशेषकर हमारे गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि इस 10 नवंबर 2015 को 2021 को भारतीय के कैबिनेट ने इस 15 नवंबर से राष्ट्रीय गौरव जनजाति दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके पीछे कंसेप्ट था कि 2021 में भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। उसके तहत देश के जनजाति समुदाय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब की गाथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया कि 15 नवंबर 2021 से हम राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस साल आप देखेंगे पूरे देश में सभी संस्थाओं के माध्यम से, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, AICT, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, नवोदय विद्यालय, तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, कौशल विकास आधारित संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मकसद था कि जनजातीय समुदाय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनका इस देश की आज़ादी में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, अब तक ये अनफॉर्चुनेटली जनजातीय समुदाय के लोगों को बहुत कम व्यक्ति जानते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और भारत सरकार चाहती है कि जिस तरह बिरसा मुंडा ने छोटी आयु में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, अपने जल जंगल जमीन को बचाने का जो नारा दिया, मिशन शुरू किया, अपना देशों में अपना राज वाला जो कंसेप्ट था कि अपने लोग अपना राज कायम होना चाहिए, और उन्होंने उस दौर में वो जो मिसाल कायम की, तो उसी तरह पूरे देश में आप देखेंगे जनजाति समुदाय के अलग अलग लोगों ने अलग अलग इलाकों में कोई एक आध घटना को जिक्र करवो चाहो अगर थे कि भाई बिरसा मुंडा जो अंग्रेजा के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में मुखर और अपनी बात रखी और प्राणा की आहुति दी, तो कोई एक आध घटना को जिक्र जैसा कि हिसाब से संघर्ष करियो। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि झारखंड एक ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर जल जंगल जमीन को भगवान की तरह मानते हैं, अपने आबरू की तरफ उसको पूछते हैं। तो अंग्रेजों के दौर में कुछ जमींदारों ने, कुछ संप्रदाय सामंतवादी सोच के व्यक्तियों ने उनकी जंगलों पर कब्जा करने का प्लान बनाया, और उनके लिए अंग्रेज सरकार एक कानून लाई, जिस कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की, उल गुल्हान, जिसको क्रांति बोलते हैं, उल गुल्हान उन्होंने शुरू किया। तो उसके पश्चात था कि ये जंगल जमीन हमारी माँ है, हमारी शान है, हम इसको किसी हालत में दूसरों के पास जाने नहीं देंगे, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और उन्होंने अपने जल जंगल जमीन को बचाने की मुहिम के तहत और जो आंदोलन शुरू किया उसके मृत्यु के बाद, क्योंकि वो तो 25 साल की उम्र में उनको 9 जून 1900 में उनको जेल में यातनाओं के तहत उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेज सरकार को उनकी जो मुहिम थी जल जंगल ज़मीन को बचाने की, उसको मानना पड़ा, और 1908 में एक नया काश्तकारी कानून लाना पड़ा, और उनकी जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1900 में, उसको रद्द करके 8 साल बाद दूसरा कानून लाया, जो ताकि उसमें कहा गया कि जल जंगल ज़मीन के मालिक यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी है, हम उन पर किसी तरह का कब्जा दूसरे सामंतवादियों को, जमींदारों को, साहूकारों को नहीं देंगे। ये बड़ी वो रही। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक 25 साल का नवयुवक जो अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से जड़ा रहा, इसी तरह आप देखोगे तो पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में मामा बालेश्वर जिसको आदिवासी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाकों में अपने भगवान के रूप में पूछते हैं,
गोविंद गुरु जिनको अपना गुरु मानते हैं, और लक्ष्मी नारायण झरवाल साहब, भेरूलाल काला बादल साहब, ये ऐसे क्रांतिकारी हैं। लेकिन हमने जब स्वतंत्र आंदोलन की गाथा हम सुनते हैं तो आदिवासियों का जिक्र कम होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि पूरे देश के अलग अलग आदिवासी जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में भाग लिया, उस आंदोलन में मजबूती से अपनी एडवोकेसी की, अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे, उनकी गाथा हमारे युवाओं तक, हमारे देश तक चाहिए। इसी मकसद को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाया जा रहा है। अभी 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक लगातार इस कार्यक्रम हो रहे हैं। देश की सभी संस्थाओं के माध्यम से सारे विश्वविद्यालयों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं, प्राइवेट संस्थाओं को दिए गए हैं, कौशल विकास संस्थाओं को दिए गए हैं, AICT को दिए गए हैं, नवोदय विद्यालयों को दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उनकी कंसेप्ट को भारत सरकार उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए इस साल का बजट देखिए 13,000 करोड़ रुपए अलग से जनजाति विकास के लिए आवंटित किए गए। एकलव्य मॉडल नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई उन ताकि हमारे बच्चे बने, अलग से मेडिकल यूनिट्स का स्थापित की गई ताकि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था उनके गाँव में हो सके। अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन की बात होगी, देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, और संविधान दिवस आप मनावा 26 नवंबर। तो संविधान दिवस अपन क्यों मनावा, एक बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त सी इतिहास अगर बता सको तो। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय ये लग रहा था कि आगे देश को किन नियमों के सहारे चलाया जाएगा। बिल्कुल। और उस समय संविधान सभा का गठन होता है और वो अपने अथक प्रयासों से बहुत सारे बाहर के संविधानों का अध्ययन करके एक संविधान का खाका तैयार करते हैं। उनका कई बार संसद में पाठ होता है, पाठ के बाद पुनर्पाठ होता है, और उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को वो उसका अंतिम पाठ है जो किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और उसे उस समय स्वीकार किया जाता है। पूर्णतः लागू तो बाद में फिर 1950 में होता है, लेकिन उस दिन से उसको किया। उस दिन जो एक समिति है उसमें किसी का जन्म दिवस भी था, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए उस तारीख को किया गया। और बाद में फिर अंबेडकर साहब को जो विचारधारा है उसको जोड़ने के लिए लगातार 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और संविधान से लेकर के आज़ादी और आज़ादी के बाद में अनसंग हीरो को इस पूरे मुहिम के साथ साथ अपन जोड़ते हैं। जो बिरसा मुंडा जी को लेकर के आपने अभी जिक्र किया, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐड ऑन और मैं करना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा जी का जब आंदोलन था उससे पहले भी, क्योंकि आप देखिए पूरे देश में अगर पूरा नक्शा अपन देखते हैं तो जहाँ जहाँ जल जंगल है, जितना जितना, और जहाँ जहाँ खनिज है वहाँ वहाँ आदिवासी है। ये तीनों पूरक हैं अपने, कि जहाँ खनिज निकलेगा, ये जो पूरा आंदोलन जहाँ चला, छोटा नागपुर एक जगह है। छोटा नागपुर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से मुश्किल से 2 से 3% के पूरा झारखंड में, लेकिन वहाँ खनिज 30% निकलता है। तो वहाँ जो इन चीज़ों को लेकर के, वहाँ के आम आवाम के अधिकार को लेकर के, वहाँ जो चेतना अंग्रेजों के दबाव के प्रतिफल के रूप में जो आती है, तो उनसे पहले बुद्धू भगत वहाँ पर अपने पूरा का पूरा बैकग्राउंड तैयार करते हैं। जो बिरसा मुंडा जी से पहले, ये 58 की बात है, 1858 में बुद्धू भगत वहाँ पूरा बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं। वहाँ वो उस स्थिति में आ जाती है कि 50 के करीब उनके साथ साथ वो हमेशा युवा ऐसे रहते थे जो लोग तीर कमान लेकर के चलते थे कि जहाँ पर भी किसी भी प्रकार से आदिवासियों को परेशान किया जाता था, चाहे वह जमींदार के द्वारा परेशान किया जाता हो, चाहे वो किसी अंग्रेज शासकों के द्वारा किया जाता हो, तो उन सब को तीर कमान से साथ ही अपना परिणाम सुना देते थे और हमेशा उन आदिवासियों के साथ वो चलते रहते थे। तो यही आगे जो उनमें मन में भाव था वह आगे बढ़ता जाता है। तो ये कहीं न कहीं इन सब का एक ऐसा है कि संविधान दिवस और संविधान दिवस के साथ साथ हम भारत के उन सब सपूतों को याद करें जो कहीं न कहीं मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कमलेश जी, एक बात है कि लोकतंत्र अब अपने देश में प्रजातंत्र स्थापित है ना, और अब जो आज की जो पीढ़ी है वो वक्त ने पढ़ तो सका है, महसूस कर पा रही हो, तो मैं कौन कह सकूँगा भाई
राजशाही ही में कौन सा कानून हा और की प्रकार से लोगों ने अत्याचारों को सामना करना पड़तो हो, अंग्रेजों को शासन आयो, फिर वहाँ का अपना कानून से चला था। अब प्रजातंत्र है, अब बोलबा बैठबा उठबा खेबा की सब जगह आज़ादी है। तो लोकतंत्र में संविधान की भूमिका कई हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी 26 नवंबर को आज संविधान दिवस है हमारे लिए, पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 तक 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में तय किया गया कि 26 नवंबर 1949 को इस देश ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा। 389 मेंबर्स जो अलग अलग के संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब ने मिलकर देश दुनिया को घूमकर, देश दुनिया को जानकर अच्छी अच्छी बातों को अडेप्ट किया और उसके फलस्वरूप 2 साल 11 माह 18 दिन में 17 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को हमने इस देश को अंगीकृत किया। उसकी स्मृति में उस कानून दिवस को बदलकर संविधान दिवस 2015 में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया गया, उनकी अध्यक्षता की कैबिनेट ने तय किया, जिसको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने नोटिफाई किया कि अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे कंसेप्ट था संविधान की भावना को जन जन तक पहुंचाना, संविधान के प्रति लोगों के दायित्व, संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करना, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान सबसे प्रमुख ग्रंथ है। संविधान से देश चलता है, संविधान की अवधारणा लोगों के प्रति क्या है, ये जानकारी जन जन को होना चाहिए और उसी अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने के लिहाज से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज देखिए जन जन तक लोग संविधान के प्रति अवेयर हो रहे हैं, हमारे बच्चे विशेषकर, जिनका दायित्व है कि सबसे पहले वो संविधान को जाने। लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सबको आज देश के संविधान के प्रति जो चेतना आई है वो इस वजह से आई है कि हम लोग सबसे पहले हमारे देश के प्रति हमारे दायित्व क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमको संविधान से फायदे हो रहे हैं वो अलग दिगर बात है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी देश के प्रति है, क्या जिम्मेदारी है। तो एक अच्छा नागरिक तब होगा जब आपके अंदर दायित्व बोध की भावना आए, और इसी दायित्व बोध की भावना को विकसित करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और बड़े लेवल पर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर इदारों में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और उस दिन कोई न कोई चर्चा, कोई न कोई डिस्कशन रखा जाता है संविधान से रिलेटेड भावनाओं को जागृत करने के लिए। संविधान की बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके मूलभूत अधिकार क्या है, आपके मूलभूत कर्तव्य क्या है, संविधान हर देश के प्रति क्या आपको किस तरह का नागरिक बनाने के लिए उत्तरदायित्व बनाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार, चाहे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस हो, चाहे संविधान दिवस हो, चाहे कोई भी दिवस हो, जो दिवस पिछले 10 साल में भारत सरकार ने जो इनके प्रति जागृति पैदा की है, उसका मकसद है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का रोल प्रभावी होना चाहिए और उस प्रभावी रोल को बनाने के लिए लोगों के अंदर जन जागृति का अभियान। कमलेश जी था कि बात में एक बात बहुत महत्वपूर्ण निकल रही है कि वह यहाँ ना कि भाई अधिकारों की बात तो सब करे है, संविधान में आपा ने सब अधिकार दिया है, वह उनमें कोई शक हो नहीं, लेकिन कर्तव्य भी की भी चर्चा है बेटे। बिल्कुल, मूल कर्तव्य, आपका कर्तव्य की भी जानकारी आपने होनी चाहिए और कर्तव्य पर आपने निश्चित रूप से दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अब मैं बिरसा मुंडा जी को जो स्वतंत्रता सेनानियों थोड़ा सा हट और वहाँ पर अब चाहूँ कि समाज सुधारक, क्योंकि सामान्यतः जाना चाहिए भाई जनजाति है तो थोड़ा सा पिछड़ा हो ही या पुराना विचारा का हो ही, लेकिन समाज सुधारक बिरसा मुंडा भी है जो पुराना रीति रिवाजा ने हटा और एक नया पनवा में लाया, वहाँ वे बिरसा मुंडा के खैया। बिरसा मुंडा जी, देखिए बचपन में एक बार उनकी अपनी माँ से डांट पड़ती है उनको बहुत ज़ोर से कि वहाँ एक रिवाज था कि अगर कोई महिला का निधन हो जाता है तो उसे जब दफनाते हैं तो उसके साथ साथ आभूषण दफनाए जाते थे। एक तरफ भुखमरी है, अकाल है, और दूसरी तरफ कर्जा करके भी या कहीं से भी ला करके उसके साथ आभूषण दफनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस चीज़ का वो अपनी माँ से विरोध करते हैं कि ये समाज में किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कुछ किंवदंती ऐसी मिलती है कि एक बार ऐसा हुआ कि वो ऐसा जब ऐसा किया गया किसी ने, तो वहाँ रात को जा करके उसको निकाल लाते और साहूकार को बेच करके उसे जो धन प्राप्ति होती है उसको जो भुखमरे और उनमें उसका देते हैं मित्र। इस बात को लेकर के माँ इनको बहुत डांटती है, प्रताड़ित करती है और घर से निकाल देती है, क्योंकि उस समय अंधविश्वास का स्तर इतना था कि किसी प्रकार की बीमारी हो जाने पर, किसी भी प्रकार का कोई भी काज अगर होता, कार्य होता है,
तो उनमें अनावश्यक रूप से आदमी के महत्व को न पहचान करके दूसरे अनार्थिक महत्व को पहचान की जाती थी, जिसका नुकसान उठाना पड़ता था। उस चीज़ का इन्होंने विद्रोह किया। शिक्षा को लेकर के इन्होंने विद्रोह किया। इनके पिता और दादा ने भी शिक्षा को लेकर के अलग जगाई, और उस समय ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जर्मन मिशनरियों की स्कूल हुआ करती थी, और उसमें एडमिशन लेने के लिए ईसाइयत में धर्म परिवर्तित करना पड़ता था। तो उस समय इनके फोरफादर से उन्होंने ऐसा किया होगा, और इनका दाखिला वहाँ होता है। लेकिन वहाँ एक जो टीचर थे, उन्होंने कुछ मुंडा जाति पर बहुत ही गलत टिप्पणियाँ की। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने प्रखर विरोध किया, और प्रखर विरोध करने के बाद में इन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया, और उसी समय से ईसाई धर्म का भी परित्याग कर दिया, और बिरसाइत नाम से एक नया धर्म भी उस समय इन्होंने अस्तित्व में लाए, जिसे बाद में उनके साथ साथ फॉलोअर्स के साथ साथ जुड़ जाता है। क्योंकि भारतीय व्यवस्था में अगर हम कहीं पर भी किसी को समझाते हैं, तो उसमें अगर धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय अच्छे से हो जाता है, तो वह आपकी चुनौती सहज हो जाती है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। यह उन्होंने किया। चेचक के प्रति इन्होंने उस समय जड़ी बूटियों से इलाज करने का भी प्रावधान इन्होंने दिया। कुछ समय के लिए इन्हें कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी समाज सुधारक के साथ डॉक्टर भी थे। तो डॉक्टर जो जड़ी बूटियों के लिए जानकार होगा, उन सब चीज़ों का भी ये इलाज कर देते थे। तो ऐसे में ये महसूस करते थे और उसका इलाज कर देते थे। ऐसा माना जाता है, कुछ किंवदंतियाँ वहाँ की है कि एक बार बिजली कहीं पर ये थे और वहाँ बिजली गिरती है। बिजली गिरने से इनका जो है रंग एकदम से सांवला हो जाता है, लेकिन उससे कुछ शक्ति इनमें महसूस होने लगती है। अच्छा। और उस शक्ति के परिणाम से भी कुछ इस तरीके की समाज को एक नेतृत्व देने का भाव इनमें जागृत होता है। लेकिन कहीं पर भी इनके मन में खुद को भगवान मानने की बात नहीं आती है। एक जगह महापुरुष तो खुद ने भगवान खदे नहीं खेवे, वो तो आम जनता ही खेवे। वहां में गुणा का जो एक अतरा सारा गुण एक मिनट में देखे ना, तो फिर जनता की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन जब ये 1896-97 के एक आंदोलन में जेल चले गए थे और 2 साल के आसपास जेल रहे थे, वहाँ से जब ये छूट करके आते हैं तो उस समय 2 बड़ी घटनाएं रोचक होती है। एक तो जब वो छूटते हैं तो इनके साथी जो थे, मझिया थे, सोनू थे, और ये दूसरे जो उनके साथी 3-4 जो साथ साथ इनको नेतृत्व को पीछे से चला रहे थे, वो लोग भी वहाँ पर थे, एक भरिया करके भी थे। ये सब लोग जब साथ साथ जाते हैं तो इनको जो सामान दिया जाता है, तो वो सामान में कमिश्नर ने मना कर दिया था कि इनको इनके जो साफ़ा है और चप्पल नहीं दी जाए, क्योंकि उस समय साफ़ा और चप्पल सिर्फ जमींदारों को पहनने का अधिकार था और आदिवासियों को या आम आवाम को पहनने का अधिकार नहीं था। इस बात को लेकर के वो बाहर जितने भी 25-30 लोग इनको लेने आए थे, वो बहुत विरोध करते हैं इस बात का, लेकिन ये उनको समझाते हैं। तब वहीं पर भगवान बिरसा मुंडा का नारा दिया जाता है। फिर ये मना करते हैं कि मुझे भगवान मत कहिए। तब फिर उनको धरती आबा के नाम से, कि हम आपको फिर धरती आबा कहेंगे, कि आप धरती के पिता हो, मालिक हो, और ये सारी आपके नेतृत्व में हम चलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ साथ जुड़ती जाती है। अच्छा कमलेश जी, जनजातियों का सरकार की कौन कौन सी लाभकारी नीतियाँ? मैं अभी आप देखेंगे, भारत सरकार देख लो, राज्य सरकार देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को लेकर सरकार बहुत प्रखर है। बहुत सारी योजनाएं उनको शिक्षा को लेकर, एकलव्य विश्वविद्यालयों का रेजिडेंशियल आवास खोले गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने 10 आवासीय विद्यालय देश को समर्पित किए और अगले 25 आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा ऋण, शिक्षा जनजाति के लोग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप की फैसिलिटी दी गई। उनको बहुत आसान दरों पर बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जा रहे हैं, ताकि जनजाति का व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में आए और उनको भारत सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के तहत जितनी भी स्कीम चल रही है उनका फ़ायदा उनको मिले। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जिसके तहत आदिवासियों को आवास की सुविधाएं दी गई और 13,000 से ज़्यादा आवास अभी उनको हैंड ओवर किए गए। और इस तरह लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आजीविका को लेकर सरकार बहुत प्रखर है। और
और इस तरह की नई नई स्कीम्स, और अभी इस साल के बजट में देखेंगे 13,000 करोड़ अलग से आवंटित किए गए जनजातीय मंत्रालय को भारत सरकार के। तो ये कहीं कहीं सरकार की इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति दिखाती है। साथ सरकार चाहती है कि देश का जनजातीय समुदाय राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में जुड़े, ताकि उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था हो। और लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस जनजातीय गौरव दिवस के तहत, वो उसके पीछे मकसद यही है कि जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की है, उनका फायदा लोगों तक पहुंचे और जन जन तक उनका फायदा पहुंचे। उसी लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ताकि सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा लोगों को प्रमुखता से, ईमानदारी से मिले। सरकार की नीति का पता लगे कि सरकार किस तरह की योजनाएं, किस स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आजीविका को लेकर, कौशल विकास को लेकर सरकार चला रही है। अभी ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के माध्यम से एक प्रपोजल तैयार किया गया, पूरे देश से प्रपोजल मांगे गए हैं कि राष्ट्रीय गौरव जाति जनजाति दिवस के लिए सभी विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन करेंगे, जिसके लिए फंडिंग ICSSR करेगी। तो ये पहली बार देश में हो रहे हैं और ICSSR ने, ताकि बिरसा मुंडा के साथ साथ तमाम देश के आदिवासियों का इतिहास, गौरव गाथाएं, उनका कंट्रीब्यूशन देश को मालूम पड़े, और हायर एजुकेशन के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका भी प्रपोजल ICSSR ने मांगा। ये तमाम योजना ऐसी है जो भारत सरकार को उनके प्रति इच्छा संकल्प शक्ति को दिखाती है, ताकि जनजाति समुदाय देश के मुख्य विकास की धारा में शामिल हो पाए। तो डॉक्टर कमलेश मीणा जी और डॉक्टर SP महेंद्रा जी थे माँ का कार्यक्रम में पधारा, और ताकि बातचीत सू मैंने बहुत उम्मीद है कि भाई आप प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में तो जी रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने भी याद करता हुआ, और संविधान में जो आपने मूल कर्तव्य है वहाँ ने भी याद करना चाहिए, वहाँ पर भी पालन करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।